आर्मी का अब यही काम रह गया है किसानों को रोकने के लिए। राजनीति बहुत खराब चीज होता है। राजनीति को समझना इतना आसान नहीं होता है। राजनीति के चक्कर में फंसी जिंदगी बर्बाद हो जाता है, और जिसे राजनीति करने आ गया वो लोगों को, जिंदगी को बर्बाद कर देता है, देश को बर्बाद कर देता है। यहाँ पर राजनीति नहीं चलनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। क्या हम सब की बारी है? आज छात्र वर्ग को पीटा जा रहा है, कल आज किसान वर्ग को पीटा जा रहा है, कल आपकी बारी है। छात्रों की पिटाई हुई, आपको पता है, अब किसानों की बारी है। और जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आंदोलन को जरा समझिए कि आंदोलन का कारण क्या है यार। कोई आंदोलन शौक से नहीं करता है। लंबे समय तक जब किसी वर्ग को सताया जाता है, अति से अंत हो जाता है, तब वह आंदोलन का रूप लेता है। छात्र वर्ग जो आंदोलन किए एएलपी वैकेंसी को इंक्रीज करने के लिए, ये 6 सालों का दर्द था। 6 सालों का वैकेंसी नहीं निकाला गया था, तो 6 सालों से छात्र परेशान थे। जरा सोचिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल गुजारना कितना मुश्किल है, 6-6 साल तक। तब कहीं न कहीं जाकर के आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन को बड़े आसानी से कुचल दिया गया। छात्रों पर बरसाई गई लाठियां, मारा गया, पीटा गया, हाल देख रहे हैं, बुरा हाल हुआ, और लास्ट में पटना में 144 लगा दिया गया। अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं आपको ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि किसी वर्ग को सताया जा रहा होता है, तब कहीं न कहीं वह आंदोलन का रूप लेता है। फिर वो उस आंदोलन करने की जरूरत इंसान को पड़ जाती है ना, कि बिना आंदोलन किए उनको जीविकोपार्जन नहीं हो सकता। वो वैसे भी मारे जाएंगे, और आंदोलन करेंगे तो सरकार की अगर मंशा है लाठी से मारेंगे या गोली से मारेंगे, तो भी मरने के लिए वो तैयार होते हैं। लेकिन एक बात को क्लियर कर लीजिए आप, कि यह आंदोलन जो शुरू होता है, उस आंदोलन को रोका कैसे जा सकता है? क्या लाठियां से? क्या गोली से? तो इस बात को याद रख लीजिए कि ना लाठी से रुकता है यह आंदोलन, ना गोली से रुकता है। क्योंकि आपको पता है ना कि जब जब आंदोलन पर लाठियां बरसाई गई है, गोलियां बरसाई गई है, वह आंदोलन और भी उग्र होता गया है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते होंगे। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, और बहुत लोग मारे गए थे। उसके बाद आंदोलन उग्र होता गया। आपको याद होगा कि साइमन कमीशन का विरोध किए थे, और जब साइमन कमीशन का विरोध किए थे लाला लाजपत राय, तो उन पर भी लाठियां बरसाई गई थी, और लाठियां बरसाने के बाद कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद आंदोलन और भी उग्र होता चला गया। रॉलेट एक्ट पारित किए गए, है ना, बड़े बड़े क्रांतिकारी नेता आए, भगत सिंह आए, और भी लोग आए। मतलब लोगों का गुस्सा बढ़ता गया कि हमारे साथ यह अन्याय। अब यह अन्याय के रूप में आप देख सकते हैं कि अभी जो आंदोलन आंदोलन करने का हमारा संविधान हक देता है, आजादी हमें है, हमें मांग रखने की आजादी है। दूसरी बात, आप आंदोलन में अगर जो चीजें पहले हो रही थी उसी चीज की हम मांग कर रहे हैं, या आपके द्वारा जो वादा किया गया है उसकी हम मांग कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। क्योंकि आपने वादा किया तभी ये आंदोलन रुका। फिर से उस वादा को अगर आप करके पीछे हट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात कि आंदोलन करने के लिए अगर रास्ते में रोक लगाई जाए, और वो रोक कैसा हो, इसको जरा समझिए। आपको पता है कि अभी किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी पूरी कर रहे हैं, ना पूरी तैयारी से लगे हुए हैं, लेकिन उनको क्या कर दिया जा रहा है, तो रास्ते में कील बिछाई जा रहे हैं, वो भी लोहे के कील। किसान अन्नदाता है, हमारे पिताजी भी किसान है, आपके भी पिताजी किसान होंगे। वो वो मतलब जय जवान जय किसान का मतलब समझिए कि अन्न देता है किसान, और जवान क्या करते हैं, रक्षा करते हैं देश को। जवान कहने से मुझे याद आया कि वो देश की रक्षा करते हैं। देश पर कोई अटैक करता है, तब उनकी आवश्यकता होती है, आर्मी की आवश्यकता होती है देश को बचाने के लिए। क्या अब आर्मी उतारे जाएंगे किसानों को रोकने के लिए? क्या हम सब देश के लिए खतरा है? और इसके पहले तो आपको पता ही होगा कि एसके झा सर का चैनल भी बंद कर दिया गया, वो यह कह करके कि देश के लिए खतरा है, इसीलिए हम बंद करते हैं। जो मीडिया भाई छात्रों का दर्द दिखा रहे थे, उसके चैनलों पर यह मैसेज आता है कि इस वीडियो को आप डिलीट करें, वो डिलीट कर दिया डर से। क्या बोलने की आजादी खत्म हो रही है? एक बात और भी समझिए आप, कि आपको लगता है कि बड़े बड़े चैनल जिनका 60 मिलियन सब्सक्राइबर हो, 70 मिलियन सब्सक्राइबर हो, एक बड़ा परिवार हो, उनका व्यू जाकर के आप देख लीजिएगा, बहुत कम व्यू जाता है। आने वाला समय में गोदी मीडिया जो आप सुन रहे हैं वो खत्म हो जाएगा।
आप पढ़े लिखे समझदार हैं और गोदी मीडिया अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि वह गलत कर रही है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। कहीं न कहीं वह गलत करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह गुलाम है। उन्हें भी कहीं न कहीं धमकी दी जाती है, जैसे कि और मीडिया भाई को धमकी मिला ये मैसेज के द्वारा कि आप इस वीडियो को डिलीट करें। मतलब आप वैसा मत दिखाइए जिसमें छात्रों का दर्द हो। अब किसानों को जो दर्द दिखाएगा, उसे भी उसके साथ भी ऐसा होगा क्या? किसानों पर लाठियाँ मारी जाएगी क्या? बरसाई जाएगी क्या? उनको पूरी विशेष तैयारी की गई है और पुलिस अनाउंस कर रही है कि आप नहीं निकले घर से, अथवा आपके ट्रैक्टर हो गए, आपके जेसीबी हो गए, आप गाड़ी से अगर निकलेंगे भारी संख्या में तो आपको जब्त कर लिया जाएगा। मतलब विशेष रूप से धमकी दिए जा रहे हैं। बताइए, अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो आंदोलन में हमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि आंदोलन में किसी न किसी रूप में एक वर्ग को मारा जाता है, सताया जाता है, लंबे समय तक सताया जाता है, तो वह मांग की पूर्ति करने के लिए उठते हैं। तो फिर उन्हीं मांग को पूरा करना होगा। क्या आपको लगता है कि लाठी से और गोली से आंदोलन दबाए जाते हैं? नहीं। आंदोलन को दबाने का कारण एक ही हो सकता है, आंदोलन को खत्म करने का कारण एक ही हो सकता है, कैसे उस आंदोलन में जो मांग है उसकी पूरी कर दी जाए। क्योंकि जब भी आंदोलन उठता है तो वो सही कार्य के लिए उठता है, तभी इतने लोग एकजुट होते हैं। और वो सही कार्य के लिए आंदोलन हो रहा है तो उसमें पूर्ति करना जरूरत है। और दूसरी बात, अगर इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मांगों को पूरा करने में क्या दिक्कत है? करनी चाहिए। आंदोलन कभी भी गलत कार्यों के लिए नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि 1857 की क्रांति हो, चाहे आप देख लीजिए ब्रिटिश काल में जो भी आंदोलन हुए, और उस आंदोलन को दबाने के लिए ना लाठियां का, पुलिस बल का प्रयोग किया गया। इसीलिए जब भी आप आंदोलन करेंगे तो आपको सबसे पहली लड़ाई होगा वो पुलिस से लड़ाई होगा। आपको पुलिस की लाठियां खाना ही पड़ेगा, हो सकता है कि आपकी गोलियां भी खाना पड़ जाए। क्योंकि जब भी कोई भी सरकार हो, चाहे ब्रिटिश सरकार हो, चाहे वर्तमान काल की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी काल की सरकार हो, वह आंदोलन को दबाना चाहती है, तो वो दबाना चाहती है तो वो यही काम करेगी कि पुलिस बल का प्रयोग ही करेगी। लेकिन यह सही नहीं है। हम उनकी मांगों को यदि पूरा करते हैं तो किन्हें कितनी खुशी की बात होगी, देश कितना खुशहाल होगा। आज छात्र वर्गों को निराश किया गया है, किसान वर्गों को निराश किया जा रहा है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि वो कील और पत्थर आप देखेंगे तो आपको देखने के बाद आंख से आंसू आ जाएंगे कि उनकी रास्ता को भी रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं, सीमेंटेड पत्थर लगाए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही है। ये क्या हो रहा है दोस्त? ये क्या हो रहा है? क्या किसान इस देश के लिए नहीं है? वो देश के नागरिक नहीं है? क्या हम सब बटे हैं? जब छात्र आंदोलन होता है, छात्रों की पिटाई होती है, तो कोई और वर्ग हम लोगों को साथ नहीं देगा, उनकी आंदोलन होगा तो उनका कोई नहीं, सब हम लोग अलग-अलग हैं, सब हम लोग बटे-बटे हैं। और यही कारण है कि हम लोगों को सबसे पहला फूट डालो, राज करो, ये नीति को समझो, ये बहुत बड़ा नीति है, आज भी लागू किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम में बाँटा जा रहा है, आपको अच्छी बात सुनाई नहीं पड़ती है, नहीं सुनाई पड़ती है। आपको बेवकूफ़ बनाया जा चुका है और आपके साथ बेवकूफ़ी वाला काम करने में ही आपको अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आपको हम भजन सुनाएँ, नहीं सुनेंगे। भोजपुरी गाना सुनाएँगे, आप ज़्यादा सुनेंगे। देख लीजिएगा व्यू भोजपुरी गाना का कितना जाता है। किसी अच्छी बात को अगर किया जाए, अच्छी बात को रखा जाए आपके सामने, तो आप नहीं सुनेंगे। लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने का परसेंटेज भले ही कम हो, 10% हो, 20% हो, लेकिन वही जागरूक और इंसान को जागरूक कर देते हैं और और लोगों को जागरूक कर देते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जागरूक और समझदार होने की ज़रूरत है। क्या सही है, क्या गलत है, ये बड़ा आसान है समझना। लेकिन आपको दिन-रात अगर गलत दिखाया जाए, गलत सुनाया जाए, तो आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा सही को समझना और गलत को समझना। जो चीज़ दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाया जाता है। ये जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है और ये जो लोहे के कील लोग लगाए जा रहे हैं, ये कहाँ ध्यान है? लोगों को कहाँ ध्यान है? ये दिखना चाहिए, ये हड़कंप मच जाना चाहिए पूरे देश में, पूरे समाज में कि ये क्या हाल हो रखा है। उनकी रास्ता तक रोकी जा रहे हैं। इतनी-इतनी बड़ी धमकियाँ दी जा रही है, क्या चेतावनी दी जा रही है? देश के हाल को समझिए। अब सब हम छात्रों को पीटा गया है, क्या अब किसानों को पीटा जाएगा? और राकेश टिकैत अगर कोई बात को रखते हैं, तो उनको लोग उल्टा-पल्टा करके उनको दबाने की कोशिश करते हैं। आखिर वो किसानों की मसीहा है, किसानों के नेता हैं। अगर कोई आगे नहीं बढ़ेगा और आगे जो बढ़ रहा है उनको भी दबा दिया जाएगा, तो किसी भी वर्ग की हाल बुरा हो जाएगा। बद से बदतर स्थिति हो जाएगी।
मुझे जानकर, देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दर्द हुआ। ये हालत देश की, कि लोगों को मांग को रखने के लिए बड़े-बड़े आंदोलन किया जाए और आंदोलन करने पर भी पूरा ना हो, आंदोलन को दबाया जाए, लाठी से, गोली से, बंदूक से। ये तरीका है दबाने का? कभी नहीं, ये गलत तरीका है। आंदोलन अगर मांग हो रहा है, तो पूरा किया जाए, क्या दिक्कत है? इस बात को समझिए कि देश में क्या कुछ हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है? आपको सही चीज़ को दिखा नहीं करके बल्कि गलत चीज़ को दिखाया जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है। ये ये जो आप देखेंगे रास्ते में ना, जिस तरह से जो लगाया जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, इतनी पुलिस बल की तैनाती की गई है, आर्मी की तैयार अब आर्मी रोकेगी। आर्मी किसको रोकती है? देश पर जो अटैक करता है, आतंकवादी को। क्या हम सब आतंकवादी हैं? आर्मी का अब यही काम रह गया है, किसानों को रोकने के लिए? अरे एक जमाना था कि हमारे देश में लड़ाइयाँ हुई थी, चाइना से, पाकिस्तान से हम लोग लड़े थे। अकाल भी पड़ा था, हमारा देश का बुरा हाल था। उस समय भी हम लोग खुशहाल थे। उस समय भी हम लोगों की माँग पूरी की जाती थी, बिना माँगे ही मिल जाता था। यहाँ तो माँगने पर भी पूरा नहीं हो रहा है, और तो और आंदोलन करना पड़ रहा है। आंदोलन करने पर भी क्या, आंदोलन को दबाया जा रहा है। जो मीडिया भाई दिखाते हैं छात्रों का दर्द, उनको रोका जाता है। ये हाल है यार। हमारे एसके झा सर जो चैनल है, उनको डिलीट कर दिया गया है। ये क्या हो रहा है मजाक यार, इतनी बड़ी मजाक। आप लोग का ध्यान कहाँ है? इस बात पर ध्यान ही देना होगा, बस इसी बात पर ध्यान देना होगा कि देश किस स्थिति में जा रहा है। हिंदू मुस्लिम रात दिन क्या कर रहे हो यार? अरे वो तो अंग्रेज आए थे, बांट दिए थे। मुस्लिम लीग का गठन किया था आगा खां सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 में। उसके बाद से तो वो समझ गया था कि अब करना क्या है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो। कोई भी अगर आए, वो सिर्फ मुस्लिम को बढ़ावा दे, कोई भी आए अगर हिंदू को बढ़ावा दे, तो वो खाइयों को पैदा कर रहा है। और जब हम सब एक नहीं हैं, जब सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सब जब एक नहीं है, तो हम पर शासन किया ही जाएगा, हमको दबाया ही जाएगा। हम सब एक रहें, क्योंकि हम जब तक एक रहेंगे, जब तक हम पर कोई शासन नहीं कर सकता है। इसीलिए अगला जानता है कि इन लोग को तोड़ो। ब्रिटिश में भी वही किया गया, हम सबको तोड़ा गया, और आज भी कहीं न कहीं हम उसके शिकार हो रहे हैं। इससे बचना होगा। हिंदू मुस्लिम, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हम सब आपस भाई में। लड़ाई तो लड़े थे ना, हिंदू भी मरा था, मुस्लिम भी मरा था, फिर क्यों यार? अब हिंदू मंदिर बन जाता है तो खुश हो जाते हो, मस्जिद बन जाता है तो नहीं खुश होते हो, ऐसा क्या है? अरे मंदिर बने चाहे मस्जिद बने, भगवान सब तो एक ही है ना, ईश्वर तो एक ही है। क्या रखा है इसमें? राजनीति बहुत खराब चीज होता है, राजनीति को समझना इतना आसान नहीं होता है। राजनीति के चक्कर में फंसे जिंदगी बर्बाद हो जाता है, और जिसे राजनीति करने आ गया, वो लोगों को, जिंदगी को बर्बाद कर देता है, देश को बर्बाद कर देता है। यहाँ पर राजनीति नहीं चलनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। क्या हम सब की बारी है? आज छात्र वर्ग को पीटा जा रहा है, कल आज किसान वर्ग को पीटा जा रहा है, कल आपकी बारी है। हर समाज को चूसा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। देश को बचाने की जरूरत है। ये बड़ा ही बुरा हाल है यार। जिसके साथ बीतता है, जिसके साथ हो रहा है, हम लोगों के साथ, छात्रों के साथ क्या हुआ, और उस बातों को देख करके आज मुझे लग रहा है कि किसानों के साथ क्या होने वाला है। कैसे लाठियां चलाई जाती है, आपने वीडियो भी देखा होगा। क्या हम लोग आतंकवादी हैं यार? अरे यही लाठियां, दुश्मनों को मारो, खदेड़ कर भागो। जो सेना पे आ गया है, हमारे अंदर आता है, घुसपैठी करता है, जो गलत करता है, उसको मारो यार। उसको मारने के लिए आपके पास ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है, और इन किसानों बेसहारों को मारने के लिए आपके पास ताकत है? शर्म करो यार, ऐसा काम मत करो। अरे आपके जाने के बाद भी दुनिया रहेगा, और आपके आने के पहले भी दुनिया समाज था। कुछ अच्छा करके जाओ ताकि नाम हो। दोस्त आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ।